गाड़ियाँ हैं उन पे भी प्रतिबंध रहेगा। तो कुल मिलाकर के दिल्ली में जो फेज 4 के प्रतिबंध थे उसे हटाए जा रहे हैं CAQM के डायरेक्शन के अनुसार। फेज 3 के जो प्रतिबंध थे उनको जारी रखा जाएगा। इस दौरान जो फेज 3 के तहत मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग पे फोकस किया जाएगा और अभी फायर ब्रिगेड की जो सर्विस है जो वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए चल रही है उसको जारी रखा जाएगा, जिससे कि जो फेज 3 के जो मेजर्स थे उसको कड़ाई से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे ये कोशिश रहे कि जो प्रदूषण का स्तर घटा है वो न बढ़े। आगे CAQM के डायरेक्शंस के अनुरूप अगर AQI में परिवर्तन होता है तो उसके अनुरूप फिर आगे का निर्णय सरकार लेगी। जो आपने बात कही वो तो ग्रेफ 4 के तहत थी, तो उसी कैसे जो BS3 की पेट्रोल और BS4 की डीजल ये फेज 3 के तहत है। फेज 3 में जब लागू किया था फेज 3 तब ये बैन लागू किया था क्या? क्योंकि जो टैक्सी वाले हैं वो तो यही कह रहे हैं ये बैन अभी 4 के तहत ये स्टेज 4 पे ये बैन आया था, स्टेज 3 में नहीं था। स्टेज 3 के डायरेक्शंस में ये था, जिसको अभी इन्होंने इन्फोर्स किया उसको जारी रखा जाएगा। ये BS3 की ही गाइडलाइंस है। हाँ, बट ये इन्फोर्स BS4 के टाइम से हुआ था। अभी असल में BS3 का डायरेक्शंस आया, उसके 2 दिन बाद ही फिर जो है ग्रैप 4 का आ गया। तो ग्रैप 3 के बाद तो इम्प्लीमेंट होने में तो थोड़ा सा सारा करने में टाइम लगता है। कुमार जी, कल की जो बैठक थी या फिर आपकी भी IMD का प्रेडिक्शन क्या है, फोरकास्ट क्या है? ऐसा तो नहीं है कि आने वाले हालात फिर से खराब ना हो जाए? सारा उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया था उसके आधार पर ही CAQM ने डायरेक्शंस जारी किए हैं। तो अभी तो जिस तरह से जो पराली की घटनाएं हैं वो कम दर्ज की जा रही हैं। दूसरा जो है हवा का रुख बदला है। अगर टेम्परेचर तेजी के साथ नहीं गिरता है तो फिर जो AQI का लेवल है वो बढ़ने की संभावना कम है। अगर टेम्परेचर तेजी के साथ गिर जाता है और हवा का स्पीड काफ़ी कम हो जाती है तो बढ़ने की संभावना बनती है। लेकिन उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके सारे एक्सपर्ट्स ने इस डायरेक्शन को दिया है। अभी भी चूंकि चीज़ें फ्लैक्चुएट कर रही हैं इसलिए क्लोज मॉनिटरिंग इस पर जारी रहेगी। CAQM भी डेली मॉनिटर कर रहा है और अगर चीज़ें फ्लैक्चुएट करती हैं तो नया निर्णय होंगे। सर, एक चीज़ को लेकर बड़ा इशू आ रहा है कि अभी जो है शादियों का सीजन शुरू हो रहा है और टूरिस्ट भी अब दिल्ली में आने लगा है। विंटर जब होती है खासतौर पे तब ज़्यादा आते हैं टूरिस्ट। तो जो टैक्सी टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं उन्होंने बहुत सारी बुकिंग्स ले रखी हैं, लेकिन ये BS4 डीजल पे बैन होने की वजह से उनको बुकिंग्स कैंसिल करनी पड़ रही है। उसको लेकर आज वो कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं और वो सरकार से रियायत की भी काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं। तो क्या इसको देखते हुए सरकार कुछ विचार करेगी कि क्योंकि सोशल मीडिया पे भी बहुत सी क्वेरीज आ रही है कि जो लोग बाहर कोई एक टैक्सी लेके घूमने गए हैं उनको भी लग रहा है कि हम दिल्ली में एंटर कैसे करेंगे, क्योंकि उनको नोएडा या गाजियाबाद गुड़गांव के बॉर्डर से वापस भेज दे रहे हैं, उन गाड़ियों को दिल्ली में नहीं आने देंगे। मेरे ख्याल से इसको लेकर के फाइनल निर्णय लेने की अथॉरिटी तो CAQM के पास ही है। तो अगर इस तरह का ये ओपन है, किसी को भी किसी तरह का अगर कोई सुझाव है या कोई रिक्वेस्ट है तो वो CAQM को भेज सकता है। दूसरा वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को भी दे सकता है, जिसे हम लोग CAQM को फॉरवर्ड कर देंगे। सर, दरअसल ये जो बैन है BS3 पेट्रोल की गाड़ियाँ और BS4 डीजल की गाड़ियाँ, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कौन सी गाड़ियाँ चल सकती हैं। और दूसरा उसमें ये लिखा हुआ है कि एसेंशियल और इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उनको छूट होगी, तो सर उसकी लिस्ट क्या है? क्योंकि लोगों में कन्फ्यूजन है, लोग कई सवाल करते हैं इसलिए। नहीं, वो तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो ऑलरेडी लिस्ट जारी है, वो आपको दे देंगे कि एसेंशियल्स में क्या आता है। वो ऑलरेडी फिक्स है, उसको कोई वो रोजाना नहीं बनता बदलना जाता। लिस्ट चाहिए। हाँ, तो वो लिस्ट आपको दिलवा देंगे। और रही बात जैसे मैंने कहा कि इसमें क्या है, BS3 की जो पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं और BS4 की डीजल की गाड़ियाँ,
उस पर जो है उसके संचालन में अभी रोक है। सर ये सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए है या कमर्शियल के लिए भी है? नहीं, जो भी गाड़ियाँ हैं इसके लिए। गोपाल जी, एक महत्वपूर्ण ग्रैब कोड के तहत इंडस्ट्रियल यूनिट जो अदर देन ग्रीन फ्यूल और गैस पे चल रही थी उसका भी क्लोजर था, तो अब उसको भी वापस ले लिया गया? नो, दिल्ली के अंदर जो है वो तो ले लिया गया, दिल्ली के अंदर ये अप्लाई नहीं होता है। दिल्ली में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो 100% जो है अप्रूव्ड फ्यूल पे ही चल रही हैं, वो सबको हमने कन्वर्ट कर दिया। गोपाल जी क्या तो दिल्ली में केवल हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसकी टीम हमने लगाई हुई है, कोई बीच में तो कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा है, लेकिन दिल्ली में हमने 100% उसको जो है कन्वर्ट कर दिया है। गोपाल जी पहले एक सवाल ये है कि बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाई हुई थी कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, लेकिन अब हवा चलने के कारण, स्थिति सुधरने के कारण उनका मुद्दा खत्म हो गया है। आपको नहीं, लगता है? देखो, मुद्दा बनाना अलग बात है। हम पहले से कहते हैं, राजनीति करना उनके पास है, काम करना हमारे पास है, हम अपने काम को जारी रखते हैं। सर ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सही ठहरा है? आम आदमी पार्टी क्या रुख है इस पर? अभी इस पे ले ये सर, अभी भी क्या पराली जल रही है। एफआईआर दर्ज कराई गई है जो पराली जलाई जा रही थी दिल्ली में भी, उसको लेकर दिल्ली में देखो बहुत इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं बॉर्डर पे, वो कोई बहुत लेकिन कुछ मामले सामने आए जो FIR दर्ज कराने के बाद- मेजर कोई रोल प्ले नहीं करती हैं। पंजाब के अंदर जो अभी पराली जलने की घटनाएं हैं वो तेजी के साथ काफ़ी कम हो रही हैं। सर ऐसी खबर है कि दिल्ली सरकार ने आया कुछ था, FIR आपने घोषणा की थी पर्यावरण बस सेवा शुरू करने की, उसके तहत कुछ नोटिस वगैरह भी निकाला था ऑपरेटर्स को हायर करने के लिए। हाँ जी। अभी ट्रांसपोर्ट विभाग ने आपको क्या स्टेटस बताया, क्योंकि अभी तक तो कोई बस शुरू हुई नहीं है? नहीं, कब तक होगी? अभी शुरू नहीं हुई है, वो हायर कर रहे हैं और उसको वो लोग काम तेजी से कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जल्दी इसको शुरू कर देंगे। सर ऐसी खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सीमा में पराली जलाने वाले कुछ किसानों पे मुकदमे दर्ज कराए हैं, शिकायत की है। नो, बहुत ही नगण्य है। मैंने वही तो बता, उन्होंने पूछा कि जो पूरा पोल्यूशन है उसमें इक्का दुक्का घटनाएं हर साल बॉर्डर पे जो है कुछ इलाकों में होती हैं, तो लेकिन ओवरऑल जो पराली की जो घटनाएं हैं पंजाब से जो अभी खबर आ रही है वो तेजी के साथ कम हो रही है। तो क्या कुछ FIR दर्ज कराया गया सर, ऐसा जो नगर में उसमें भी कुछ मामले हैं? वो एक बार STF से हम रिपोर्ट और करें। साथ ही सर, एक ये जो TT का- कूड़े के पहाड़ हैं, हाँ? गोपाल जी, ठीक गोपाल है, जी, ना ना, सर ये सर जो छोटा सा सर अरे नहीं। एक मिनट लेंगे सर, गोपाल जी, एक ही कुछ सवालों के जवाब। कूड़े के जो पहाड़ हैं वहाँ